वैसे तो आ गए हैं कैप्टेंसी टास्क के रिजल्ट्स। कविता कौशिक जीत चुकी है कैप्टेंसी का ताज और कैप्टेंसी का पद, लेकिन हमको कुछ ये कैप्टेंसी का टास्क डाइजेस्ट नहीं हुआ। हम आपको बताएंगे क्यों इस वीडियो में। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। पहले तो हम आपको बता दें कि इस बार के घर वाले इतने ज्यादा सुस्त हैं कि वो लोग कार्य के दौरान भी बैठ जाते हैं कोना पकड़ के और बस दिमाग ही दिमाग चलाते रहते हैं, बातें ही बातें करते रहते हैं कि चलिए ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं, लेकिन इनके एक्शंस में कुछ भी नजर नहीं आता है। अब आप पवित्रा पुनिया को ही ले लीजिए, वो दिन में कम से कम 10 बार बोलती होंगी मैं पवित्रा पुनिया किसी से नहीं डरती, लेकिन जब कार्य करने की बारी आई तो उनको एजाज ने कार्य से बाहर निकाल दिया, जो खुद को बताते थे स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद पवित्रा पुनिया किसी का भी साइड लेते हुए, किसी को भी बॉक्स से निकालने की कोशिश करते हुए ऐसे कुछ खास तो नजर नहीं आई। सिर्फ रात में एक आध बार उनको जगाते हुए नजर आई हैं। इसके अलावा पवित्रा पुनिया ने कुछ भी खास कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। तो वहीं अभिनव और रुबीना तो एक कोने में जाकर बैठ गए थे। दोनों पति पत्नी दिमाग तो चला रहे थे, लेकिन हाथ पैर कुछ भी नहीं चलाते हुए नजर आए। ऐसे में उन्होंने भी कुछ खास एफर्ट्स नहीं डाले कैप्टेंसी टास्क के दौरान। तो वहीं जान जो इस बार दिखे फॉर्म में, सिर्फ उन्हीं का लग रहा था कुछ खास कंट्रीब्यूशन की उन्होंने कोशिश की है दोनों ही कंटेस्टेंट्स को कहीं ना कहीं उठाने की, लेकिन उसमें भी जान थोड़ी ही देर चल के एक फुस्सी बॉम्ब की तरह थोड़ी देर बाद फुस हो गए। ऐसे में भाई जब सारे कंटेस्टेंट्स ही इतने सुस्त हैं तो कैसे कैसे चलेगा शो और कैसे बनेगा वो बिग बॉस वाला माहौल। हम आपको बता दें कि कई सीजन्स में ऐसे टास्क हुए हैं, और जिस सीजन में काम्या ने बनाया था रिकॉर्ड, यानी कि 41 आवर 16 मिनट्स का रिकॉर्ड जो सेट किया था उन्होंने, वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसी सीजन में हमने देखा था कि किस तरीके से लोग आपस में भिड़े थे, किस तरीके से उन्होंने अपने मनपसंद खिलाड़ी को जिताने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपना लिया था। भले ही वो थोड़ा एक्सट्रीम भी हो जाता था, लेकिन वो लोग टास्क के प्रति बहुत ज्यादा डिटरमाइंड नजर आते थे। जिस तरह का जोश हमें राजा रानी टास्क में नजर आया, इस टास्क में तो ऐसा लग रहा था सब पढ़ चुके हैं ठंडे और कुछ भी नहीं करना चाहते हैं टास्क के अंदर, और फिर नॉन वायलेंस का परचम लहराते हुए नजर आ रहे थे। हम आपको बता दें कि जब काम्या निकली थी बॉक्स से बाहर तो वो पूरी तरीके से गंदी होकर निकली थी। उनकी अगर बॉक्स में रहना स्ट्रगल को अगर हम लोग बोले तो वो सच में काबिलियत तारीफ थी, लेकिन ये दोनों तो काफी आराम से बॉक्स में एंजॉय करके लेटी पड़ी थी। अब भाई जैस्मिन ने जैसे अपना बॉक्स खोला वो तो बिल्कुल क्लीन नजर आ रही थी, जैसे जैस्मिन पर कुछ भी टॉर्चर नहीं हुआ हो, जो एक्चुअली सच भी था, क्योंकि जैस्मिन को किसी ने भी नहीं किया था टारगेट, सब कर रहे थे कविता कौशिक को टारगेट। तो वहीं कविता के भी चेहरे पे थोड़ा सा पाउडर लगा हुआ था, इसके अलावा उनके ऊपर भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था कि हुआ हो कुछ खास टॉर्चर, क्योंकि उनको भी टॉर्चर किया जा रहा था एरोसोल स्प्रे से, यानी कि डिओड्रेंट्स वगैरह से। ऐसे में हम लोगों को वो बिग बॉस 14 में स्पार्क ही नजर नहीं आ रहा है जो बाकी बिग बॉस सीजन्स में रहता है, जहां पर कंटेस्टेंट्स जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार रहते हैं। और फिर भाई ये टास्क तो बिग बॉस ने खुद ये बोल के कहा था, ये देके आपको कहा था कि भाई हम आपको एक और मौका दे रहे हैं अपना कैप्टन चुनने का। वो कैप्टनसी कंटेंडर्स के हाथ में मौका नहीं था, बाकी घर वालों के हाथ में मौका था कि अगर आप चाहते हैं जास्मिन कैप्टन बने तो कविता को कैसे भी निकलवाइए, और अगर आप चाहते हैं कविता कैप्टन बने तो जास्मिन को कैसे भी निकलवाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कम से कम टास्क को एंटरटेनिंग तो बनाइए। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा था कि 30 घंटे दोनों ही लड़कियां बैठी हुई हैं टास्क में, और हम लोग बस ऐसे स्क्रीन पर बैठकर देख रहे हैं कि किस तरीके से वो 30 घंटे बैठी हुई हैं खाली, तो हम भी बैठ जाएं 1.5 घंटा, 2-2 दिन खाली। आपका क्या कहना है भाई इस कैप्टेंसी टास्क के लिए? क्योंकि हमको तो बिल्कुल ही बोरिंग टास्क नजर आया ये, ना कोई जोश था ना ही कोई डिटर्मिनेशन। हालांकि दोनों लड़कियों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, बैठी हैं बॉक्स के अंदर, लेकिन बाकी घर वाले तो एकदम फुर्स से निकल कर आए हैं। आपका क्या कहना है इस कैप्टेंसी टास्क के बारे में? लिखकर बता सकते हैं मैं कमेंट सेक्शन में। साथ ही में चैनल देखते रहिए, क्योंकि ऐसे एक्सक्लूसिव खबरें, ऐसी ही मजेदार वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।